रात के अंधेरे में दीपक अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर बढ़ रहा था। ये उनका हर हफ्ते का रोमांचकारी अनुभव था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई। यह क्या था? राघव ने घबराते हुए पूछा। दीपक ने अपनी टॉर्च जलाकर आवाज की दिशा में देखा। वहां एक पुराना टूटता हुआ घर था। चलिए वहां चलते हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। घर के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। सबने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। नीलम ने डायरी उठाकर खोला। पहली पन्ने पर लिखा था, यहाँ जो भी आएगा उसे ये रहस्य समझना होगा, नहीं तो। ये पढ़कर सबकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की खिड़कियां बजने लगी। दीपक ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन नीलम ने उसे रोका। नहीं, हमें रहस्य को सुलझाना होगा। डायरी के अगले पन्ने पर एक नक्शा था, जिसमें जंगल के बीच एक स्थान का संकेत था। सबने तय किया कि वे वहां जाएंगे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने कहा, जो भी इस रास्ते पर जाएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। राघव ने हंसते हुए कहा, हमारे पास कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन बूढ़ा आदमी गंभीरता से बोला, सोच लो, आगे जो है वह आसान नहीं है। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक गहरा कुआं था। अचानक नीलम का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिरने लगी। दीपक ने जल्दी से उसे पकड़ा और खींच लिया। नीलम कांपते हुए बोली, मुझे तैरना नहीं आता। तभी कुएं से एक तेज रोशनी निकलने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, जो अपने डर का सामना करेगा वही इस रहस्य को सुलझा सकेगा। दीपक ने सबको हिम्मत दिलाई और कहा, हम मिलकर इसे हल कर सकते हैं। आखिरकार उन्होंने कुएं में एक रस्सी डाली और दीपक नीचे उतरा। नीचे एक ताबूत मिला, जिसे खोलते ही उसमें से एक सोने की चाबी निकली। चाबी पर लिखा था, सच्चाई ही सबसे बड़ा साहस है। सभी ने चैन की सांस ली और वापसी की राह पकड़ी। उस रात ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चाई और साहस के साथ ही सबसे बड़े रहस्य सुलझाए जा सकते हैं।